हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कर्मचारी का पीएफ कटता है तो उसे जो पेंशन मिलती है, तो पेंशन में जो अर्ली पेंशन होती है ईपीएस 95 के अंतर्गत, वो क्या है। तो इसके तारतम्य में हम कंटिन्यूएशन में बात करेंगे दोस्तों। तो हम पहले बात करेंगे कि ईपीएस 95 का अवलोकन करेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे अर्ली पेंशन क्या है। तीसरे पॉइंट में पात्रता के बारे में। चौथे पॉइंट में उसका जो रिडक्शन फैक्टर है, कटौती के बारे में। पांचवें पॉइंट में हम आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। छठवें में हम आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जरूरी हैं। सातवें में महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं। आठवें में हम उदाहरण से समझेंगे कि कितना इसका जो रिडक्शन फैक्टर है या कटौती है, या इसमें किस तरह से अमाउंट इम्पैक्ट आता है उस बारे में। और नौवें पॉइंट में हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ईपीएस 95 में जो है दोस्तों, वो ये है कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई पेंशन योजना। दूसरा है सेवा समाप्ति या सेवा निवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत है। तीसरे पॉइंट में ये जो पेंशन होती है दोस्तों, पेंशन योग वेतन और सेवा के आधार पर पेंशन की गणना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि अर्ली पेंशन क्या है। सदस्य 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच पेंशन लेना शुरू कर सकता है। सामान्य पेंशन 58 वर्ष पर मिलती है और जल्दी पेंशन लेने पर ये 50 के बाद से शुरू हो जाती है। अर्ली पेंशन की पात्रता में दोस्तों कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। कम से कम 10 साल नौकरी किया होना चाहिए कर्मचारी को। उसकी आयु जो है वो 50 से 58 के बीच होना चाहिए। और तीसरी पात्रता है दोस्तों कि सदस्य ने नौकरी, जो कर्मचारी है उसने नौकरी छोड़ दी हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो। इसके बाद दोस्तों इसका रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो ऐसा होता है, या जो कटौती होती है कि 58 वर्ष से पहले पेंशन लेने पर प्रति वर्ष 4% की कटौती होती है। अधिकतम 32% की कटौती हो सकती है 50 के बाद से लेने पर, जिसको हम 51वां साल कहेंगे। ये जो कटौती है दोस्तों, ये स्थायी होती है। अगर 4% पहले से कट रहा है तो वो कंटिन्यूअस भविष्य में भी करता रहेगा, ये बदलाव इसमें नहीं किया जा सकता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया समझेंगे हम दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर्म डी भरना पड़ता है, जो आजकल ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। जनरली आजकल ऑनलाइन ही भरा जाता है। आपको ईपीएफओ पोर्टल में अपना सत्यापन करना है, जो भी आपकी केवाईसी है वो अपडेट रखना है। बैंक केवाईसी, आधार और पैन, ये सब चीजें अपडेट रखना है। आपको सर्विस का भी देखना होगा कि आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो कितनी है, सर्विस ईयर कितने हैं। तीसरे पॉइंट में नियोक्ता द्वारा इसको अप्रूव कराना है, स्वीकृत कराना है दोस्तों। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र, फॉर्म 10D और जन्म तिथि प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण नियम जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन का जो फार्मूला होता है वो पेंशन योग वेतन इंटू पेंशन सेवा डिवाइडेड बाय 70 होता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे जो कटौती है वो जीवन भर लागू होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसके बाद दोस्तों 58 वर्ष के बाद बढ़ी हुई पेंशन यदि देरी हो अर्ली पेंशन पर लागू नहीं होती। मतलब 58 वर्ष के बाद अगर किसी तरह आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अर्ली पेंशन अप्लाई नहीं कहलाएगी। हम इसको उदाहरण से समझेंगे दोस्तों कि किस तरह इसका कैलकुलेशन होता है। तो जैसे दोस्तों अगर हम 51 वर्ष में लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी सैलरी 100 रुपये बन रही है, हमारी पेंशन 100 रुपये बन रही है, तो उस केस में आप देखेंगे कि 51 वर्ष में वही जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो 72 है। 52 वर्ष में लेते हैं तो 76 है। 53 में लेते हैं तो 80 है। 54 में लेंगे तो 84 है। 55 में लेंगे तो 88 है। 56 में लेंगे तो 92 है। और 57 में लेंगे तो 96। और 58 में जब लेना शुरू करते हैं तो ये 100 हो जाता है। तो जो नॉर्मल पेंशन है दोस्तों वो 58 में शुरू होती है। तो अगर 100 रुपये मिलते हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज वैल्यू है कि अगर आप 51 में शुरू करते हैं तो आपका जो टोटल पेंशन 58 बनने वाला है उसका 72%, और उसी क्रम से चलते हुए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 तक हम आते हैं। अब इसको दोस्तों हम अगले उदाहरण में इसका कैलकुलेशन अमाउंट वाइज समझेंगे कि सपोज करिए आप 58 वर्ष में लेने वाले अगर पेंशन, तो आपकी नॉर्मल पेंशन 4000 है। तो उस केस में अगर अर्ली पेंशन लेते हैं तो जो 58 वर्ष में 4000 पेंशन आपको मिलने वाली है, अगर आप उसी पेंशन को 51 वर्ष में अप्लाई करते हैं तो आपको 2880 रुपये मिलेंगे। 52वें वर्ष में करते हैं तो 3040 रुपये मिलेंगे। 53वें वर्ष में करते हैं तो 32 रुपये।
54वें वर्ष में करते हैं तो 3360 रुपए, 55वें वर्ष में करते हैं तो 3520 रुपए, 56वें वर्ष में करते हैं तो 3680 रुपए, 57वें वर्ष में करते हैं तो 3840 रुपए और 58 वर्ष में नॉर्मल पेंशन के तहत करते हैं तो 4000 रुपए मिलेंगे। इसका निष्कर्ष ये दोस्तों कि जो अर्ली पेंशन है, कर्मचारियों को जल्दी आर्थिक सहायता प्रदान हो, या जो कर्मचारी जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं स्वास्थ्य या अन्य कारणों की वजह से, तो उन्हें जल्दी पेंशन मिल जाए। लेकिन जल्द पेंशन लेने पर एक इसका कटौती फैक्टर अप्लाई होता है, जो कि आपको पेंशन कम मिलती है, जैसा हमने पीछे उदाहरण से समझा। इसमें सदस्य को आयु और आवश्यकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि उसे कटौती के साथ पेंशन लेना है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने जाना कि अर्ली पेंशन क्या है। दोस्तों, इसी तरह के पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, आपका पीएफ करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।